जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। प्रज्ञा पुराण भाग 2। इसमें पंडित शर्मा आचार्य जी आगे लिखते हैं, अलग हुए नीचे हुए। चील बहुत ऊपर आकाश में उड़ान भर रही थी। पलंग भी उड़ते उड़ते सुदूर आकाश में पहुंच गई। चील भी उड़ रही थी और पतंग भी उड़ते उड़ते सुदूर आकाश में पहुंच गई। उसने देखा चील स्वच्छंद उड़ रही थी, क्यों न हम भी स्वच्छंद विचरण करें। क्षणिक भावावेश में वह झटके से आगे बढ़ी और अपने को तागे से अलग कर लिया। मूल आधार की अपेक्षा कर वह उड़ न सकी और अगले ही क्षण जमीन पर आ गिरी। आगे गुरुदेव जी ने लिखा है कि सेना की संयुक्त शक्ति ही काम करती है। संगठित परिवार और समाज फलते फूलते हैं, जबकि विलगाव से आक्रांत भेद फूट फसाद में लगे हुए तनिक भी प्रतिकूलता सहन नहीं कर पाते, बेमौत मरते हैं। संगठन का महत्व समझा जाना चाहिए, जो प्राणी मात्र का मंगल कारक है। जब भी कभी पतन होता है तो उसका मूल कारण संगठन स्तर अभाव माना जाना चाहिए। मनुष्य की संकीर्णता, अलगाववादी प्रवृत्ति ही उसकी प्रगति में बाक बनती है। एक दूसरे की टांगे खींचेंगे। एक मछुआरे ने मछलियां पकड़ने के लिए नदी में जाल फैलाया। संयोगवश उस दिन मछलियों के स्थान पर केकड़े जाल में आए। मछुआरे ने यह सोचकर संतोष किया कि कुछ नहीं तो कुछ तो अच्छा है। सैकड़ों केकड़ों को टोकरी में भरकर नदी के किनारे रख दिया तथा जाल समेटने लगा। कुछ राहगीर उधर से निकले। उनमें से एक ने कहा, तुमने टोकरी का ढक्कन तो लगाया ही नहीं। एक एक करके सारे केकड़े नदी में कूद जाएंगे। मछुआरे ने बड़ी शांति के साथ उत्तर दिया, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ये केकड़े अभी बाहर नहीं निकल सकते। एक केकड़ा यदि बाहर निकलने का प्रयत्न करता है तो दूसरा उसकी टांग पकड़कर नीचे गिरा देता है। किसी को न उबरने देने और न स्वयं उबरने का यह संकीर्ण प्रचलन केकड़ों की तरह मनुष्यों में भी सर्वत्र देखा जाता है। पतन का कारण। अहमद शाह अब्दाली भारत पर अपने छोटे से सैन्य दल के साथ आक्रमण करता हुआ आगे बढ़ रहा था। मराठे वीरता पूर्वक उससे लोहा ले रहे थे। रात हुई, दोनों ओर से लड़ाई बंद हुई। रात में उन दिनों लड़ाइयां नहीं हुआ करती थी। अहमद शाह ने मराठों की सेना में जगह जगह धुआं उठते हुए देखा तो उसे आश्चर्य हुआ कि इसका क्या कारण हो सकता है। गुप्तचर भेजे गए। वे पता लगाकर आए, हिंदू एक दूसरे को छुआ नहीं खाते। सिपाही लोग अपनी अलग अलग रसोई पका रहे हैं। अहमद शाह की प्रसन्नता का पारावार न रहा। उसने सेनापति को बुलाकर कहा, जिनमें एक दूसरे का छुआ खाने जितनी भी एकता नहीं है, वे बाहर से बलवान भले ही दिखें, भीतर से पूरी तरह खोखले होंगे। इन पर अभी ही हमला कर दो। पूरी शक्ति के साथ आक्रमण हुआ। रसोई बनाते सैनिक भारी संख्या में मार डाले गए और अब्दाली जीत का डंका बजाता हुआ आगे बढ़ता चला गया। कई बार तो केवल संगठन के प्रदर्शन के कारण ही शत्रु को भगाते और पराजित होते पाया गया है। एक नहीं अनेक सिपाही। नेपोलियन की सेना में कितने ही सैनिक बहुत बहादुर और सूझबूझ वाले थे। उनमें एक कुछ समय के लिए छुट्टी पर गया। लौटा तो रास्ते में एक पहाड़ी दुर्ग पर ऑस्ट्रिया और फ्रांस के सैनिकों में मोर्चा लगा दिखा। रात हो चली थी। दुर्ग में सिपाही सामने फ्रांसीसियों की विशाल सेना आते देखकर घबरा गए और किला खाली करके इधर उधर भाग गए। छुट्टी से लौटे सैनिक आरवान को स्थिति भांपते देर न लगी।
यह खाली किले में अकेला घुस गया। सिपाहियों की छुट्टी बंदूकें जगह जगह गुंबजों से बांध दी और बारूद जलाकर गोलाबारी शुरू कर दी। शत्रु सैनिकों का कब्जा होते होते रुक गया। वे वापस लौटने लगे। छिपे सिपाहियों ने समझा कि किलेबंदी आंधी है। वे सिमट कर किले में इकट्ठे हो गए हैं। गोलाबारी चालू हो गई है। नेपोलियन की सेना ने हारा हुआ मोर्चा जीत लिया। आरमान की सूझबूझ सबने सराही और उसे उच्च पद मिला। संगठित जनमानस। दैत्य राज बलि के सेनापतियों ने स्वर्ग पर आक्रमण करके विश्वकर्मा को पकड़ बुलाया और इंद्रपुरी के स्तर का राज्य भवन बनाकर खड़ा करने का आदेश दिया। सामान जुटता गया और विश्वकर्मा का प्रयास चलता रहा। कुछ समय में ही दैत्यपुरी तैयार हो गई। अब बलि ने विश्व विजय की तैयारी की और सेनापतियों को विश्व विजय के लिए साज सामान समेत भेजा। सफलता कुछ ही दिन मिली, फिर आगे बढ़ सकना दैत्य सेना के लिए कठिन हो गया। कारण यह था कि अब सीमित सैनिकों से लड़ना नहीं हो पा रहा था। असीम जनता आक्रमणकारियों से जूझने के लिए कटिबद्ध हो गई थी। बलि ने इरादा छोड़ दिया और सेना यह कहकर वापस बुला ली कि सैनिकों को जीता जा सकता है, किंतु जन चेतना को, संगठित जनमानस को परास्त कर सकना संभव नहीं। स्वार्थियों का समुदाय दोष दुर्गुणों से ग्रसित होता जाता है और उनके दबाव के कारण समय से पूर्व ही दम तोड़ते देखा जाता है। अस्तु सभी विचारशीलों को हिल मिल कर रहना चाहिए, मिल बांट कर खाना चाहिए। इसी में दूरदर्शिता एवं गरिमा है। सहयोग करने वाले सहयोग पाते हैं और एकाकीपन की सुदृढ़ता अपनाने वालों की तुलना में कहीं अधिक प्रसन्न एवं समुन्नत रहते हैं। अतः स्पष्ट है, सहयोग में बहुत बड़ी शक्ति है। स्वार्थी बहुधा अत्याचारी होते हैं। धर्म, पंथ, संप्रदाय आदि के नाम पर विश्व में जितने भी अत्याचार, लूट मार काट या विघटन हुए हैं अथवा हो रहे हैं, उन सब के पीछे खुले या छंद रूप से स्वार्थियों की अपनी हित कामना ही निहित रही है, भले ही वे इस कुचक्र रचना में विनष्ट हो गए हों या रहे हों। स्वार्थ। अत्याचारियों के हाथ में धर्म एक ऐसा कारण साधन है जिससे जनता में विषमता स्थापित होती चली जाती है। यह मनुष्यों में क्षमता को नहीं रहने देता। इसके द्वारा धनिक, विद्वान, राजनेता, शासकगण अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं। श्रमिकों, मजदूरों में इसी के द्वारा गुलामी की आदत कायम रखी जाती है। धर्म के बहाने लोगों को अनहोनी बातों पर, चमत्कारों पर विश्वास दिलाकर मनुष्यों के अज्ञान को चिरस्थायी बनाया जाता है। इस तरह छल छंद से चालाक और धूर्त लोग अपना काम बनाते हैं। मजदूर, अनपढ़ और अज्ञानी लोग लुटते हैं। बड़े बड़े मठाधीश, महंत, पंडे, पुजारी, मौलवी, मुल्ला आम आदमी के इस अज्ञान का लाभ उठाकर मौज मजे उड़ाते हैं और लोगों को बराबर लूटा करते हैं। स्वार्थ या विग्रह का विष बहुत भयंकर होता है। यह जिस किसी के जीवन में आया है उसको नष्ट करके ही छोड़ता है। जो देता है वह पाता है, जो रखने का प्रयास करता है वह अंततः हानि हो उठाता है। देने के कारण ही मधुरता। एक बार प्रसंग नदियों में मीठा पानी होने और उन्हीं का संग्रह समुद्र में एकत्रित होने पर खारी होने का चल रहा था। समाधानकर्ता ने कहा, नदियां अपनी संपदा देने के लिए दौड़ती रहती हैं, इसलिए उनमें मधुरता बनी रहती है। समुद्र संग्रह भर करने की आदत से खारा हो जाता है, जहां का तहां वहां चला गया। जो संग्रह में लीन रहते हैं, सिर्फ अपने अतिरिक्त, जिन्हें कुछ सूझ ही नहीं पड़ती, उनकी अंततः दुर्गति ही होती है। एक था कृपण,
कमाता तो बहुत था, पर उसे जमीन में गाड़ता जाता, न देता न खर्च करता। एक बार उसे बड़ी कमाई हुई, सोचा घर के लोगों को पता चला तो खर्च कर डालेंगे, इसलिए किसी एकांत जंगल में गाड़ना चाहिए। एक स्थान चुना, रुपए का घड़ा लेकर रात्रि के समय गाड़ने चला। चोर छिपे थे, उन्हें संदेह हो गया, पीछा करते और छिपकर देखते रहे। दूसरी रात चोरों की बारी आई। उन्होंने उसने जो गाड़ा था खोद लिया और गड्ढा मिट्टी से भर दिया। कुछ दिन बाद कृपण स्थान को देखने गया, पाया कि किसी ने उस धन को खोद लिया। घर लौटकर वह बुरी तरह रोने लगा। दुखद समाचार सुनकर सारा गांव एकत्र हो गया। एक को ये कहते सुना गया, सेठ जी, यह धन किसी काम तो आता नहीं था। एक जगह से उठकर दूसरी जगह चला गया तो क्या हर्ज हुआ। उसी धन की सार्थकता है जो काम आए और उत्पादन चलन में घूमता रहे। धन्यवाद। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता। एक बार गायत्री मंत्र हमारे साथ साथ। ओम भूर्भुवः सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। जय गुरुदेव, जय गायत्री माता।